बेटे बोलो लास्ट क्लास। बेटे लास्ट क्लास में आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था बेटे टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ द यानी सैटेलाइट जो है बेटा ऑर्बिट में घूम रही है। कहां घूम रही है? ऑर्बिट में। अगर सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमेगी तो कोई तो एनर्जी होगी जो बांध के रखी होगी उसे। हाँ ना बोल भैया। बेटे फॉर एग्जाम्पल यह बताएं बेटे एक कप के अंदर दूसरा कप है, यह बताएं किसी एनर्जी से बंधा हुआ है नहीं बंधा हुआ है? लाजमी से बंधा हुआ है। बेटे यह वाला कप इस वाले कप से बंधा हुआ है और मैं आप लोगों से इतना कह रहा हूं बेटे इस वाले कप को रिमूव करना है, फ्री करना है। क्या करना है? फ्री। तो क्या करना पड़ेगा? इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से बंधा हुआ है, यानी उतनी एनर्जी दे दो इसे तो रिमूव हो जाएगा। अगर उसे कम एनर्जी दे तो रिमूव नहीं होगा, यानी उतनी एनर्जी दोगे तो रिमूव भी हो जाएगा। लाजमी सी बात है, जितनी बंधी हुई है उतनी तो देनी पड़ेगी। अब जो बंधी हुई है वो नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। और जो आप दोगे वो क्या है? पॉजिटिव दोगे, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव देनी पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। ऐसे ही स्पेस फिजिक्स में होता है। अगर कोई सैटेलाइट है, बड़े अर्थ है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट नीली वाली है, अर्थ हमारी क्या है? लाल वाली। ये नीली वाली ऐसे घूम रही है तो किसी न किसी फोर्स से बंधी हुई है ना भैया, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, इसकी उसे रोटेशन आता है सैटेलाइट का। ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने। यानी कोई एनर्जी बांध के रखी होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट लास्ट क्लास में निकाली थी -GMM/2R आई थी, वो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट थी। अब उसमें नेगेटिव साइन आया। क्या है? नेगेटिव साइन। यानी नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं? बाउंडेशन, बंधी हुई है भैया। अगर उतनी ही एनर्जी दे दो पॉजिटिव में तो सैटेलाइट क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेटा ये सैटेलाइट इस अर्थ से बंधी हुई है, कितनी एनर्जी है इसमें? -GMM/2R। इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दो तो ये फ्री हो जाएगी। और फ्री होकर कहां जाएगी? इन्फिनिटी, लंबी यात्रा पे निकल जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी होगी? 0। और टोटल एनर्जी 0 कहां होती है? इन्फिनिटी पे पढ़ा तो हमने। अच्छा मान लीजिए बेटा आपका मून है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अच्छी बात है। अर्थ है, सन के अराउंड घूम रही है, अच्छी बात है। ये बीच में कोई फोर्स है जो घुमा रही है। अगर ये फोर्स ना हो तो क्या होगा इन प्लैनेट्स के साथ में? ये सीधे लंबी यात्रा पे निकल जाएंगे भैया। घूमने का कारण तो फोर्स ही है। फोर्स है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि बदलती है। पढ़ाया है ना मैंने तुम्हें। तो ये बेसिक बातें तो लास्ट क्लास से आपने सैटेलाइट के ऊपर पढ़ा है। किसके ऊपर? सैटेलाइट के ऊपर पढ़ा है। याद है या भूल गए हो? लास्ट क्लास थोड़ी थोड़ी याद ही होगी भैया। अच्छा याद है, एक शब्द हम ग्रेविटेशन इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल आर। क्या इस्तेमाल करते हैं? और एक होता है कैपिटल आर। बड़ा कभी भी ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो अगर उसमें स्मॉल आर है, क्या है? स्मॉल आर, तो समझ जाना सेंटर से बात हो रही है और जहां पे बॉडी है उसकी बात हो रही है। हाँ ना बोलिए। अगर कैपिटल आर की बात हो रही है तो लाजमी रेडियस ऑफ अर्थ की बात हो रही है। रेडियस ऑफ अर्थ, अगर कोई और प्लेनेट नहीं लिखा तो हमेशा अर्थ ही मानोगे। और रेडियस ऑफ अर्थ बड़ा आर, कौन सा आर? बड़ा आर। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400, यानी 6400 किलोमीटर। मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा? 6 आपको पता है 10⁻24 में होता है, मल्टीप्लाई करके 6 × 10⁻24 kg। ये पहले ही बता रखा है। तो मास ऑफ अर्थ आना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ भी आनी चाहिए, क्योंकि कई न्यूमेरिकल। अच्छा कैपिटल जी कितना होता है बेटा? 6.67 × 10⁻11, ये भी पता होना चाहिए। ये सारी चीजें पता है क्या? तो आज सैटेलाइट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। टोटल एनर्जी सैटेलाइट की पता है, काइनेटिक एनर्जी में निकाली हुई, दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेशन। यानी सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी है, सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों के बीच में संबंध क्या होता है? सैटेलाइट है, घूम रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी क्या है, दोनों के बीच में क्या है? संबंध क्या है? संबंध देखेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। हाँ ना बोलो भैया। अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बड़े अर्थ जो है आपकी क्या है? लाल वाली है, और ये जो है नीली वाली क्या है? सैटेलाइट है। सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रही है, दिख रही है यहाँ पे? अरे हाँ ना बोलो भैया। यह सैटेलाइट है, यहाँ पे घूम रही है, क्लियर? और इसके बगल में एक और ऑर्बिट है जो कि दूर है। अगर मेरे को पहले वाले ऑर्बिट से सैटेलाइट को दूसरे वाले ऑर्बिट में भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। जब भी तो सैटेलाइट एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगी, लाजमी से आता है एनर्जी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा। जब सैटेलाइट सेकंड ऑर्बिट में होती तो उस वक्त जो एनर्जी उसमें होती, और जब सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में है उस वक्त जो एनर्जी है उसमें से उसको माइनस करो, पता लग जाएगा ना बीच की एनर्जी कितने की जरूरत है। पता लग रहा है मैं बोल भी कह रहा हूं? ये सारी चीजें करनी है आज। केमिस्ट्री में पढ़ा है? केमिस्ट्री में तुमने वर्क फंक्शन पढ़ा है? पूछूं मैं? गुड। तो इसलिए ना बोलो तो अच्छा है। क्लियर है क्या? ऊपर देखिए बेटा, बेटा आराम से देखिए। पहले लास्ट क्लास की एक बार बात करूं थोड़ा सा दिखाने के लिए, क्योंकि बीच में कुछ फेस्टिवल थे, मेरे को पूरा भरोसा है आप लोग भूल चुके होंगे, ठीक है?
बेटा लास्ट क्लास, क्या बोला? लास्ट क्लास। बेटे टोटल एनर्जी मेरी है, तुम्हारी सैटेलाइट की, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट बड़े इक्वल में माइनस जी बड़े बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाय 2r स्मॉल r। याद रखना बड़े बड़ा r स्मॉल r, आपको याद रखना, हमें याद नहीं रखना। हाँ ना बोलिए। अगर स्मॉल r की थोड़ी बात करें, बड़ा एरिया हमारी अर्थ, बड़ा एरिया अर्थ का सेंटर, इसका मास क्या है? कैपिटल M। पूरा अर्थ का मास कंसंट्रेट एक पॉइंट पे, क्लियर है? बड़ा इसके बगल में ऑर्बिट है, ऑर्बिट है। हाँ ना बोलो भैया। बड़ा इस तरह ना मैं घूमू, तुम घूमोगे, सैटेलाइट घूमेगी, सैटेलाइट घूम रही है, इसको कुछ मास रहा होगा स्मॉल m। ये आता है यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी बेटा? h, और ये दूरी क्या है? r। पूरी दूरी कितनी है? r प्लस h विच इज इक्वल टू स्मॉल r। यानी स्मॉल r कुछ नहीं है, बॉडी जो भी है जिस भी ऑर्बिट में घूम रही है, सेंटर से उसकी दूरी होती है, क्लियर? चलिए मान लिया, स्मॉल r भी बताएं। बड़ा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट भी निकाली थी, बड़े आई थी g बड़ा m छोटा m डिवाइड बाय 2r। बस इसमें नेगेटिव नहीं आता, उसमें नेगेटिव आता है, क्लियर है क्या? एक ये निकाला था लास्ट क्लास में, बड़े ये भी कर रहे हैं, और एक कई क्लास से पढ़ रहे हैं। बड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थात U बड़ा कितना होता है? बड़ा माइनस g बड़ा m छोटा m पर डिवाइड में सिर्फ अकेला r, तनहा लोनली, दो नहीं होता इसमें। व्हाट इज आर? वापस से सेंटर से उस बॉडी की डिस्टेंस। ये लास्ट क्लास में चर्चा करिए, आनी चाहिए। आज की क्लास में क्या देखेंगे? बड़ा इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये देखेंगे। बड़ा ये वाली और इस वाले के बीच में रिलेशन क्या होता है, यानी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में संबंध या रिलेशन देखने वाले हो। लास्ट क्लास में मेरे हिसाब से कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, क्या कराए थे? न्यूमेरिकल भी कराए थे, सिस्टम पे कराए थे, हाँ ना भैया? तो आपको वो पता होना चाहिए। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा बात ये बेटे, अच्छे अच्छे बच्चों और अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे बच्चों, ऊपर देख लो थोड़ा। बात ये सैटेलाइट घूम रही है, क्या बोला? कौन? सैटेलाइट किसके अराउंड घूम रही है? हाइट कितनी है? अर्थ की रेडियस कितनी है? पूरी कितनी है? बेटा r प्लस h जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल r से। ये क्या है? टोटल एनर्जी मेरी तुम्हारी सैटेलाइट की। बेटा ये क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, और एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, जो कि इस वक्त घूम रही है बंधन में। वो जरूरी नहीं है किसी और बॉडी की भी हो सकती है। अब देखेंगे रिलेशन, क्या देखेंगे? रिलेशन यानी संबंध। कभी भी जीवन में फिजिक्स के अंदर किसी भी दो चीज के बीच में संबंध बताना, क्या बताना है? संबंध, नॉट रिलेशन। क्या बोला? संबंध। उन दोनों को सामने लियाओ, क्या लियाओ? कौन किसकी फूफा की, मौसी की, चाय की, मौसी की, भतीजे की, चाची की लड़की लगती है, पता लग जाएगा भाई। बस सामने ला के दो पल बैठाओ तो सही, हम बताएंगे। मेरे से बात तो करवाओ तुम। बेटा तुम दोनों मौसी की, चाची की लड़की लगती हो क्या एक दूसरे की? तो बात क्यों कर रहे हो? बताना। हम ना 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 भाई ना, हिल लो। बड़े रिलेशन डालें, बड़े रिलेशन बिटवीन द बड़े टॉपिक है बेटा, बोलो संबंध, रिलेशन बिटवीन द बड़े टोटल एनर्जी एंड बड़े काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये संबंध बताना है। बहरहाल दोनों के बीच में संबंध क्या होता है? सिंपल सी बात है, टोटल में माइनस, उसमें माइनस नहीं है, खुद ही निकाल लोगे। परंतु मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग नहीं निकालोगे, इसलिए मैं निकालता हूं। बेटे टोटल एनर्जी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पेन रोक दो, कलम वाली। बेटा जो जो लड़कियां लिख रही हैं और जो जो लड़के लिख रहे हैं, यकीन बता रहा हूं मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर लो टोटल एनर्जी क्या लिखा है? टोटल एनर्जी बोलो माइनस, बोलो बड़ा जी, बोलो बड़ा एम, बोलो छोटा एम, बोलो डिवाइड, बोलो दो, बोलो आर। कितना आया? बेटा मान लिया, अच्छी बात है। अच्छा इस माइनस को इधर लेके आ सकता हूँ क्या है? ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस ई, बोलो माइनस, बोलो और इक्वल बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में 2r। ये आ गया, ठीक है। बहरहाल दोनों का मतलब सेम ही है, अच्छी बात है भाई। पर संबंध किसके बीच में बनाना है? टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मुखड़ा तो दिखाओ, फील लो। बेटा यहाँ लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। बेटे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई बच्चे बोले सर के ई कहाँ गया? के लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? बड़ा जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाय 2r। तो ये वाली वैल्यू की जगह मैं माइनस ई लिख सकता हूँ क्या?
लास्ट में से आता है ना भैया, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस ही के, तो इसे हटा के यहाँ पे क्या लिखते हो, माइनस ही। तो ये बताएं बेटा के, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया है, माइनस ई, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ई, यानी काइनेटिक एनर्जी जो आई है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट बेटा इक्वल में नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ये याद रखना, हाँ ना बोलो भैया। और ये इंपॉर्टेंट भी है, नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कठिन था क्या, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े बच्चे फील लीजिए, ऊपर देखें तो आपने रिलेशन देख लिया है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। अगर आपके पास टोटल एनर्जी है और एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोल रहे हैं सैटेलाइट की, कुछ मत करो, नेगेटिव लगा दो, क्या लगा दो, नेगेटिव। कई बच्चे होते हैं युगांडा से डिग्री लेके आते हैं, पहले तो टोटल एनर्जी पूरी निकालते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए दोबारा से एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं, फिर निकालते काइनेटिक एनर्जी इतनी आई, 15 से 10 मिनट वेस्ट कर दिए। अरे जो टी आई आया था, मतलब टी ई आया था, उसी में नेगेटिव साइन लगाते, हो जाता काइनेटिक एनर्जी। तो दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी, इनमें से कोई भी एक आगे तो दूसरी अपने आप ही आ जाएगी। तो ये रिलेशन इसलिए लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलिए बेटा अगला रिलेशन डालें। बेटा ये रिलेशन यानी संबंध है बिटवीन द टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में। बेटे नॉट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में निकालना है। बेटे रिलेशन बिटवीन द टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। क्लियर, वही बात, कभी भी किसी के बीच में संबंध निकालना है तो दोनों को सामने लिख दो। बेटे सारे बच्चे पेन रोके और ऊपर देखें, फिर लो। बेटे टोटल एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बोलो क्या होगा, माइनस, बोलो बेटे, बोलो बड़ा जी, बड़ा एम, छोटा एम, डिवाइड में 2r, कोई दिक्कत। बेटे अगला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालिए, बेटे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा बोलो माइनस, बोलो बड़ा जी, बड़ा एम, छोटा एम, डिवाइड में सिर्फ r, 2r नहीं है। अब अर्थात आपको बीच में संबंध देखना है, क्या देखना है, संबंध देखना है। तो तोड़ो थोड़ा इक्वेशन को, फिर लो। अच्छा ये बताएं, यहाँ 2 लिखा है, 2 को आगे लिख सकते हैं क्या, यानी ऐसे करके 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। पीछे क्या बचेगा, माइनस जी, बड़ा छोटा डिवाइड में r, यही बचेगा क्या। और ये पूरी वैल्यू सेम नहीं लग रही, जैसे ये वैसे ही है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, u के। तो क्या मैं इसकी जगह ये नहीं डाल सकता, बड़े क्या आएगा, u/2, क्या आएगा, u/2। याद रखिए नेगेटिव साइन लेके डालिए वैल्यू, नेगेटिव साइन के साथ कई बच्चे होते हैं बुड़बक, कहते सर नेगेटिव कहाँ गया, तो भैया यहाँ देख तो लो नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव भी हटाया और फैक्टर भी हटाए, उसकी जगह डाला u, तो क्या है u/2। तो अर्थात हमने सीखा क्या, टोटल एनर्जी जो सैटेलाइट की है बेटा u/2 है। तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखते हैं, 2e इक्वल में u। अरे हाँ ना बोलो भैया, ये भी क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहरहाल पूरा लिखेंगे तो क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल में ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। और यार फिर इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है। तो एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो गया। अगर देखो फिर लो बेटा, अगर टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, नेगेटिव आ गया, और अगर टोटल है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ट्वाइस करके। मान लो ये 5 है, फॉर एग्जाम्पल बेटे टोटल एनर्जी 5 है, कितनी है, 5, कितनी है, आ गई। नेगेटिव पॉजिटिव भी लगा रहे हैं, कोई फिक्र, हमें निकालनी क्या है, फील लो, हमें निकालनी है बेटा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और बेटा क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। और मेरे को पूरा भरोसा आप लोग निकाल लोगे, रिलेशन सारे पता ही है, लपेट घसीट उठा पटक। और अगर ये नेगेटिव में होती तो भी निकाल लोगे। बड़े नेगेटिव दे रखी आपकी -5, तो ये आता है काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी प्लस 5, कितनी आएगी, +5। क्लियर। ये आता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, बड़े 2 ये मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगी यार। अब लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो क्या है, रिलेशन आया है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। बड़े रिलेशन सारे बच्चे याद रखें, कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर एक एनर्जी आ गई, क्या बोला, एक एनर्जी आ गई तो दूसरी एनर्जी अपने आप आ जाएगी। क्लियर है क्या। तो एक न्यूमेरिकल है 3 नंबर का, आपके एनसीईआरटी का, वो करा रहा हूँ। हाँ ना बोलिए बेटा, क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन समझो। बेटा एक सैटेलाइट है, इसका मास है 400 kg, कितना है, 400 kg। बेटा ये रही नीली वाली एक सैटेलाइट, ये रही हमारी अर्थ। इस सैटेलाइट का मास कितना है, 400 kg, और एक ऑर्बिट में घूम रही है। जिस ऑर्बिट में घूम रही है, इसकी जो स्मॉल आर है, याद रखना स्मॉल आर बोल रहा हूँ, सेंटर से। बड़ा सेंटर से दूरी है 2r, कितनी है, 2r। 2 कौन सी, कैपिटल R।
क्लियर है क्या? अब मैं कह रहा हूं इसको मेरे को दूसरे ऑर्बिट में भेजना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जिस ऑर्बिट में भेज रहे हैं वो बता रखा है उसकी रेडियस कितनी है 4r। कितनी है 4r सेंटर से। बहरहाल एग्जाम में सरफेस से भी आ सकती है, सेंटर से भी आ सकती है। जो पहले वाला बैच है उसमें मैंने दोनों तरीके से कराई है, सरफेस से भी कराई है, सेंटर से भी बताई है। हाँ ना बोल भैया, वो चीज देखनी आई है। बढ़े आगे, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी चाहिए वो निकालना है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब निकालना। तो अगर आप टोटल एनर्जी निकाल लो तो सारी अपने आप ही आ जाएंगी। करें स्टार्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर पहला, पहले सिचुएशन को समझो बेटा, ऊपर देखें। बेटा ऊपर देखें सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटे? पहला है फिल लो बेटे, एरिया हमारी अर्थ, बेटे इसका मास यहां कंसंट्रेट है, ये रहा पहला ऑर्बिट, ये क्या हमारा पहला ऑर्बिट। बेटे इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है, क्लियर। बेटे इसका मास जो है कितना है 400 बेटे kg है। कोई दिक्कत किसी को? बेटे इस मान लेते हैं इस ऑर्बिट का नाम ए ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ए। ये ए ऑर्बिट है। बेटा इसकी जो दूरी है सेंटर से बोल रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं? सेंटर से। जो स्मॉल आर है वो देखिए ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। पता लगे तुम्हें? बेटा दूसरा केस ये है, इस वाले सैटेलाइट को दूसरे ऑर्बिट में भेजना है। जिस ऑर्बिट में भेजना है बेटा उसकी जो रेडियस है, स्मॉल आर की बात कर रहा हूं मैं, फील लो बेटा ये रहा ऑर्बिट। जब ये सैटेलाइट यहां पे भेजना चाहते हो उस वक्त जो रेडियस है, ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, नॉट सैटेलाइट, इसकी बात कर रहा हूं ऑर्बिट की। बेटा ऑर्बिट की जो स्मॉल आर रेडियस है कितनी है 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। यानी आपको एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से उठा के दूसरे ऑर्बिट में लेके जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड एनर्जी निकालनी। क्या निकालिए? रिक्वायर्ड एनर्जी। यानी कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी इसको यहां भेजने के लिए? सैटेलाइट यहां पे है नहीं, भेजनी है। तो बताओ किस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रही है, उसकी रेडियस कितनी है 2r, और किसमें भेज रही है? दूसरे वाले में, जिसकी रेडियस कितनी है 4r। तो इस ऑर्बिट का नाम ले लो बेटा बी। क्या ले लिया? बी। यानी ए से निकाल के बी पे भेजने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है ये निकालना है। कोई डाउट किसी को? ओके, पहले निकालिए टोटल एनर्जी। क्या निकालिए? यानी टोटल एनर्जी मींस क्या? रिक्वायर्ड एनर्जी बोलो, ज्यादा अच्छा लगेगा। रिक्वायर्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी की आवश्यकता है। बहरहाल ई से भी रिप्रेजेंट मत करो, डेल ई से करो। किससे करो? डेल ई से। बता दूंगा क्यों। बेटा एक निकालना है, दूसरा बेटा काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी। बेटा तीसरा निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी चीजें निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे? आराम से देखो, यहां पी लो। पहला पॉइंट बेटा ये टोटल एनर्जी। क्या बोला? टोटल एनर्जी बेटा ऑफ द सैटेलाइट, बेटा इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस। बताओ कितनी है पहले वाली की? बेटा ये 2r। क्लियर है क्या? ये 2r। यानी जब सैटेलाइट इस वाले ऑर्बिट में घूम रही है उस वक्त टोटल एनर्जी निकाल रहा हूं मैं। यह होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। क्या होता है? ये कौन से ऑर्बिट में? ए ऑर्बिट में, याद रखना। बताओ क्या होगा? माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में 2r। यही फॉर्मूला होता है भैया। बताएं स्मॉल आर कितना है? बेटा 2r। याली वैल्यू उठा के यहां डाल दोगे, बताओ कितनी हो जाएगी? रुको बेटा एक मिनट, वो दो। बेटा याली वैल्यू यहां डालोगे, बोलो बेटा टोटल एनर्जी सैटेलाइट की जब ए ऑर्बिट में घूम रही है माइनस जी बेटे बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में 2 तो ए, और यहां पे क्या आएगा बेटे ट्वाइस ऑफ आर। कितना हो गया बेटे? माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में 4r हो गया। क्लियर? अब निकालेंगे अगर सैटेलाइट यहां पे होती, अगर होती तो उसकी रेडियस कितनी होती? 4r। वहां पे एनर्जी कितनी होगी निकालेंगे। बेटा यहां पे अगला पॉइंट लिखोगे बेटे टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट बेटा इन ऑर्बिट, बोलो बेटा इन ऑर्बिट भी ऑफ रेडियस, बेटा ऑफ रेडियस कितनी है 4r। अगर सैटेलाइट वहां पे होती तो एनर्जी कितनी होती उसमें पहले वो देखेंगे, और फिर दोनों क्या कर देंगे माइनस, पता लग जाएगा रिक्वायर्ड एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल। यह आता है बेटा एनर्जी निकालिए जब बी ऑर्बिट की बात हो रही है। बोलो फॉर्मूला माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में 2r। r कितना है? स्मॉल बड़े 4r। मल्टीप्लाई करना आता है, इसको यहां डालेंगे बड़े माइनस जी बड़ा एम छोटा एम कितना आएगा? 8r आ गया जब सैटेलाइट बी ऑर्बिट में घूम रही है तब। तो ये फाइनल है और ये हमारा कहाँ है? ये इनिशियल है। इस जगह फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो पता लग जाए कितनी एनर्जी हो सकता है। क्लियर? यानी यहां से उठा के यहां रखने के वाली एनर्जी निकल के आ जाएगी। और एक बार टोटल एनर्जी आ गई तो कुछ भी निकालो ना, क्या रुकता है?
क्लियर? पहले लपेट, घसीट, उठा, पटक, खलवा चीज। आप लोगों को निकालने के रिक्वायर्ड एनर्जी क्या निकालिए, यानी कितनी एनर्जी की आवश्यकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के लिए, यानी डेल्टा ई निकालना। क्या निकालें? डेल्टा ई। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यही करेंगे। फील लो, मिटो दे से। ये था फाइनल कौन सी, ईबी वाली। यहां देखो बड़े रिक्वायर्ड एनर्जी, क्या बोला? रिक्वायर्ड एनर्जी डेल्टा ई लिखिए। क्या लिखिए? डेल्टा ई। बड़ा आएगी कैसे? फाइनल बड़े ई बी माइनस में ई ऐसे निकलेगी। बड़े पेन ना चलाओ, ऊपर देखो बच्चों। बड़ा ई बी की वैल्यू आई है, ये उठा के यहां डालो, बोलो कितना आएगा? माइनस जी बड़े बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में क्या लिखा है? बड़े 8 आर है। ये माइनस है तो माइनस लिख दिया। ई ए कितना है? वो देखो हो रहा माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में बड़े 4 आ रहे हैं। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस होने का सिर्फ सॉल्व करना है। कॉमन लेना आता है? क्योंकि आपको एलसीएम लेना तो बहुत अच्छा आता है, मैंने देखा था उस दिन, इसलिए आज कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। फिर लो भाई, ये क्या है? ना ना भैया, भरोसा जीत दिया तुम लोगों ने। बेटा फिर ले माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाई 8 आर माइनस माइनस बड़ा प्लस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में 4 आर। कॉमन बोलो क्या आ रहा है? बड़े जी आएगा, बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाई 4 आर। ये सब कॉमन आ गया। यह दे सब कॉमन निकालोगे, माइनस बचेगा, माइनस लिखा 1, ये 8 है, ये 4 है। बताओ कितना होगा? 2। यहाँ कितना आएगा? प्लस 1। सॉल्व करो कितना आएगा? अब ये भी मैं ही बताऊँ क्या? यस सर कह रही है 1/2 कितना आएगा? बेटा इससे मल्टीप्लाई करो, जी बड़ा एम छोटा एम और डिवाइड में 8 आर। ये रिक्वायर्ड एनर्जी क्या की? रिक्वायर्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। तो अगर इतनी एनर्जी उसे मिल जाए, किसको? सैटेलाइट को, तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चली जाएगी। और ध्यान से देखो, देने वाली एनर्जी प्लस में आई है। किस में आई है? प्लस में, क्योंकि जिससे बंधी हुई थी वो माइनस में थी ना। बाइंडिंग एनर्जी वो क्या थी? बाइंडिंग एनर्जी। बहरहाल बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ से बंधी हुई है तो कितनी एनर्जी दे पॉजिटिव में जिससे वो रिमूव हो जाए, वो ये बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? इसे लपेट, घसीट, उठा, पटक। अच्छा एक बात बताएं, इसे और करो। बड़े आते हैं, अगर मैं इसे आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दूं तो जी एम बाई आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? जी एम बाई आर स्क्वायर स्मॉल जी होता हूं, क्या होता है? स्मॉल जी। और स्मॉल जी की वैल्यू में पता है 9। बहरहाल ना भी करो इट्स ओके, पर ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। कैपिटल डी डालोगे, कैपिटल एम डालोगे, आर डालोगे, उससे बढ़िया है स्मॉल जी बना लो। स्मॉल जी तो 9.8 होता है, वो तो बन सकता है ना, तो ईजी हो जाएगा। पहले से लपेटो, आगे बढ़ते हैं। फिर बड़े बच्चों फील नहीं ऊपर देखें तो बात यहाँ पे ये है, रिक्वायर्ड एनर्जी यानी डेल्टा ई आप लोगों ने निकाल लिया है। पर यहाँ दिक्कत ये है, बड़े ये वैल्यू डालोगे, ये वैल्यू डालोगे, ये वैल्यू डालोगे। माना स्मॉल एम पता है आपको 400 किलो है, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इजी तरीका क्या है? ऊपर देखें बेटा, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दूं। जरूरी नहीं है, बस कर रहे हैं इजी हो जाए। कई बच्चे बोल रहे हैं क्यों करा मल्टीप्लाई डिवाइड? हर चीज का रीजन होता है। आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए, कभी मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए क्यों करा। मैथ्स में या फिर फिजिक्स के अंदर क्या होता है, कभी कभार हम मैथ्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, बच्चे कहते हैं ठीक है ना, कट पिट के वही तो आएगा, बात तो सेम ही है। पर क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये नीड क्या पड़ी, क्यों करा भाई? कोई रीजन तो होगा। वो रीजन क्या है? वो आप इजी करने के लिए, ठीक है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। इजी करना ही हमेशा रीजन नहीं होता, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रीजन होंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं भाई, ठीक है? यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं ना करें तो क्या होगा, तो भी सेम आएगा, कर दें तो भी सेम आएगा। बस इसलिए करें ताकि आसान हो जाए। तुम्हारा मन नहीं करता मत करो, तुम्हारा मन का लगल लो, इजी हो जाएगा ज़्यादा इजी। बोलो डेल्टा ई, बड़े बोलो बड़ा जी, बड़ा एम, छोटा एम, 8 आर। बोलो मल्टीप्लाई किससे करा, डिवाइड किससे करा, आर से। आर और आर आर स्क्वायर। बोले यहाँ क्या आएगा, बड़े डेल्टा ई इक्वल में बड़े जी एम बड़ा एम, डिवाइड में क्या है? अच्छा फिर लो 8 को अलग लिख दूं, आर स्क्वायर को यहाँ लिख दूं इसके नीचे, आर स्क्वायर। ये आते हैं क्या है? छोटा, और ये छोटा मतलब छोटा बड़ा आर, ये छोटा एम बड़ा आर, डिवाइड में कितना है? 8 है, तो 8 को यहाँ लिख दिया। ये आता है वी नो
बेटा छोटा जी, बड़ा जी, बड़ा एम, बड़े आर का स्क्वायर क्या इक्वल होता है? तो ये वैल्यू की जगह क्या लिखते हैं? जी। तो ये छोटा जी आ गया यहाँ पे, तो छोटा जी ऊपर आएगा। तो बेटे एम हुआ, आर हुआ, छोटा जी हुआ, डिवाइड में 8 हो गया। अब इजी नहीं हो गई? मेरे हिसाब से इजी हो गया। बड़ा एम कितना है? 400 किलो। ये कितना है? 6400 किलोमीटर। ये कितना? 9.8। सब कुछ कर लोगे, यूनिट से बना लोगे, डिवाइड करोगे, कुछ आएगा। क्या आएगा? अबे कुछ तो आएगा, कुछ आ गया। फिर करेंगे कुछ कुछ होता है थोड़ी देर बाद। तो डेल्टा ई आया कुछ, क्या आया? यानी अगर उसे कुछ एनर्जी मिल जाए तो कुछ ऑर्बिट में चला जाएगा जिसकी रेडियस 4r होगी। क्लियर? अब ये कुछ आया, अच्छी बात है। अब दूसरा निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यही देखो बड़े, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। बोलो होती क्या? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल। यहां पे टोटल एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड एनर्जी है हमारे लिए, जो हमें जरूरत है। तो बेटा यहां पे आएगा डेल्टा ई। क्या आएगा? यहां डेल्टा है तो डेल्टा ई, बोले माइनस डेल्टा ई कितना है? कुछ, तो कुछ यहाँ डाल दिया, आंसर हो गया। तो अरे हाँ ना बोलो। तो ये हो गया दूसरा कुछ। बड़े तीसरा कुछ, यहां देखो बड़े, ये निकालें ट्वाइस ऑफ बड़े डेल्टा ई, तो ये ट्वाइस कुछ, क्या हो गया? ट्वाइस कुछ। तो सारे कुछ 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 आ गए। लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बच्चों ऊपर देखो बेटे, जो कैलकुलेशन होती है घर पे आके कर लेना, ठीक है? अभी हमने कुछ लिख दिया, मतलब कुछ है। अगर तुमने इतना भी एग्जाम में कर दिया ना तो टीचर तुम्हारा कुछ कुछ करके खुश हो जाएगा। हाँ लिख के आइयो बेटा, टीचर 0 करेगा तेरे नंबर, ठीक है बेटे? क्वेश्चन नंबर डालो सेकंड। अच्छा ये बताइए बेटे, इसमें जो आर लिया है आपने स्मॉल और सेंटर से लिया है, पर एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस ऑफ अर्थ भी बोल सकता हूं। अगर सरफेस ऑफ अर्थ बोलेगा वो एच होगा और यहां पे आर होगा, तो फॉर्मा स्मॉल आर की जगह आर प्लस एच का इस्तेमाल करोगे। क्लियर? आइए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड डालिए। बच्चों ऊपर देखिए, सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे बेटे? बात ये है, ये रही हमारी अर्थ बेटे, ये रहा पूरा मास m। ध्यान से क्वेश्चन समझ लो, बस आंसर आपको पता ही है। बेटे कहते हैं ये दूरी कितनी है? r, कैपिटल R। क्या बोला? कैपिटल R। एक ऑर्बिट है यहाँ पे जो कि अर्थ की सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर है। कहाँ है? 500 किलोमीटर। बेटे ये जो है h 500 किलोमीटर ऊपर है, पर याद रखिए कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। बेटा यहाँ पे एक सैटेलाइट नाच रही है जिसका मास जो है स्मॉल m बेटा 300 kg है। कितना है? 300 kg। क्लियर? आपको निकालेंगे, 3 चीज निकालनी है, पता है कौन कौन सी? पहला बेटे टोटल एनर्जी। क्या बोला? टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, यानी ई कितना है। दूसरा बोलो क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। बेटे तीसरा क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यू, ये निकालना है। इसमें डेल्टा मत लगा देना, इसमें चेंज की बात नहीं हो रही, एक ही ऑर्बिट की बात हो रही है। क्लियर? तो ये निकालो, अगर ये आ गया तो सब आ जाएंगे। और ये कैसे आएगा? फॉर्मूला आपको पता ही है। और याद रखें बेटे, जब टोटल एनर्जी निकालोगे फॉर्मूला क्या होगा? एक बार बोलना, जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाई 2r। गलती से भी r ध्यान रखना, r क्या है? r प्लस एच है, तो कितना होगा? h प्लस r होगा। h प्लस बेटे स्मॉल r कितना है? बेटे r प्लस h, ये है जो कि h आपको पता है 500 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बेटे माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में 2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा? r प्लस h आएगा। क्लियर? और h कितना है? 500। और ये कितना है हमें पता है? 6400 किलोमीटर, और ये भी किलोमीटर में ही है। हाँ ना बोलो? या बड़े ये कितना है? जी बड़े 6.67 इंटू में 10⁻11। बड़े मास किसका? मेरा, तुम्हारा, अर्थ का। बड़े मास ओवर 6 इंटू 10⁻24 kg। हाँ ना बोलो? या ये मास किसका है? सैटेलाइट का, 300 kg। और ये तो दो नंबर ही है। तो जब सॉल्व करोगे क्या आएगा? कुछ। क्या आएगा? और कुछ का बहुत कुछ कर रहा हूं, तुम्हें आता है? नहीं, बहुत कुछ। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा अगला क्वेश्चन ये है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है। सैटेलाइट है, कितनी है? 2 है। एक सैटेलाइट नहीं, अब 2 सैटेलाइट है।
और दो सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में घूम रही है, क्या बोला, अलग अलग ऑर्बिट में घूम रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुद्दा कहाँ गया, दूसरा वाला बाहर रख क्या गए बेटा, कोई नहीं, इमेजिनेशन पावर ऑन करो ऐसा करके। यहाँ पे एक लाल मग है और यहाँ पे एक नीला मग है, क्लियर। लाल मग ऐसे घूम रहा है, एक ऑर्बिट है, अर्थ नहीं है वो, क्या है ऑर्बिट, और एक दूसरे ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रही है, यानी कि लाल मग वो भी सैटेलाइट, नीला मग वो भी सैटेलाइट, और दोनों अपने अपने ऑर्बिट में घूम रही हैं। अर्थ बीच में, अर्थ कहाँ है, बीच में। तो बताओ दोनों के ऑर्बिट अलग है तो दोनों की रेडियस भी क्या होगी, अलग अलग। और मैं इस वक्त सेंटर से बात कर रहा हूँ, कहाँ से बात कर रहा हूँ, सेंटर से। सरफेस से भी हो सकता है एग्जाम में, पर मैं सेंटर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सेंटर, क्लियर। चलिए, तो आपको क्या कर रहे हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है और दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या निकालना है, रेशियो। अच्छा याद है, अगर सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में नाचेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, और उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग। दोनों निकालनी है, दोनों को डिवाइड दे देना बस, और कुछ नहीं करना, रेशियो निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ऊपर देखिए, बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, क्वेश्चन ये है बेटे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नजर ऊपर। बेटे एरिया हमारी अर्थ, ये रहा उसका मास बीच में। बेटे ये ऑर्बिट पहला है, ए बोल दो, वन बोल दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, मर्जी आपकी है। बेटे फर्स्ट ऑर्बिट और ये क्या है, बेटे सेकंड ऑर्बिट यहाँ पे, ये हमारा क्या है, सेकंड ऑर्बिट, क्लियर। बेटे एक सैटेलाइट यहाँ नाच रही है, एक सैटेलाइट ये नाच रही है दूसरी ऑर्बिट में। अच्छा इसका मास m है, इसका मास भी क्या है, m है, ऐसा बोल दिया। बेटा इस वाली सैटेलाइट के सेंटर से जो दूरी है, स्मॉल r की बात कर रहा हूं मैं, बेटा ये है 2r, कितनी है, ट्वाइस ऑफ r। बेटा ये दूरी कितनी है, बेटे r जो है कितनी है, 4r। थोड़ी देर पहले लिए भी थी वैल्यू, सेम लिए, क्लियर। आपको करना क्या है, जब सैटेलाइट इस वाले ऑर्बिट में नाचेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, जब सैटेलाइट इस वाले ऑर्बिट में नाचेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों का रेशियो निकालने का, निकालना रेशियो। इस ऑर्बिट का नाम ले लो बेटा A, इसका नाम ले लो B, बिल्कुल सेम। आइए करते हैं भैया, निकालना क्या, पहले यहाँ लिख लो बेटा, काइनेटिक एनर्जी जब सैटेलाइट पहले वाले ऑर्बिट में नाच रही है टू द काइनेटिक एनर्जी जब सेकंड वाले ऑर्बिट में नाच रही है, इनका रेशियो क्या होगा, ये निकालना है, क्लियर। एक क्वेश्चन ये हो गया। बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड ये है कि आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जब सैटेलाइट A ऑर्बिट में नाच रही है तब, डिवाइड में जब B ऑर्बिट में नाच रही है तब, दोनों का रेशियो निकालना है, ये करना आप। फील ले बेटा, पेन रोको। काइनेटिक एनर्जी क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी मेरी तुम्हारी सैटेलाइट की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। बेटे इन ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट, बेटा इन ऑर्बिट ए ले लेते हैं, पहले वाले ऑर्बिट में, ठीक है। यह आता है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सैटेलाइट की, निकालनी है कौन सा ऑर्बिट में, ए ऑर्बिट। बोलो बेटा कितना होता है फॉर्मूला, बड़ा जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर, प्लस में होती है। यह आता है स्मॉल आर कितना है बेटा, बेटे 2r, तो 2r आ जाएगा, कठिन तो नहीं है बेटा। ये वैल्यू यहाँ डालोगे कितना होगा, 4r। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी बेटा जब सैटेलाइट पहले वाले ऑर्बिट में नाचेगी कितनी आएगी, जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में 4r। कठिन बिल्कुल नहीं बेटा। आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी बेटा मेरी तुम्हारी सैटेलाइट की इन ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में, बेटा बी में। यह आता है काइनेटिक एनर्जी जब सैटेलाइट बी वाले ऑर्बिट में नाच रही है तब की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाई 2r। बेटा आर कितना है, बेटे 4r है, कितना है 4r, देख लो ये रहा। याली वैल्यू यहाँ डालोगे, बोलो कितनी होगी 8, तो जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाई बेटे 8r। ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी जब सैटेलाइट बी वाले ऑर्बिट में नाच रही तब। आपको रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो। बेटा काइनेटिक एनर्जी माइनस नहीं आएगा ना, क्लियर। एक ये फिर लोग कैसे निकालने वाले, यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी बेटा ए डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी बी वाले ऑर्बिट की। यह आता है ए वाली की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ डालो, बेटा जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाई 4r। एक ही तो यही है ना बेटा। बी की वैल्यू जब ये वाली वैल्यू यहाँ नीचे आएगी, उल्टी घूम जाएगी, बताओ ऊपर कितना आएगा, बेटे 8r डिवाइड में जी बड़ा एम छोटा एम, ये पूरे से पूरा कैंसिल। हाँ ना बोलो भैया, बेटे r से r कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर कितना आएगा 2, नीचे कितना आएगा 1। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आया है वो कितना है, 2/1, क्लियर। इधर का आ रहा है बोर्ड में, तो लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बड़े बात ये है, अब आपको सेकंड निकालने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो।
कैसे निकालेंगे ऊपर देखें, बता दो बच्चों इसका। अच्छा उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा अलग आएगा? सेम ही आएगा, अलग आएगा। चल बेटा निकालते तेरी वजह से, हमें तो सेम लग रहा है, हमें तो सेम लग रहा है, पर तुम्हारा मन कर रहा है तो दोबारा निकाल के देखेंगे। अलग आ रहा है तो बेटा ठीक है, फिर अलग आ रहा होगा बेटे। ये तो सॉल्व करने के बाद पता लगता है। ऊपर देखें, ऊपर देखें भैया, ये बताएं बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटे मेरी है तुम्हारी है सैटेलाइट की है बेटे। इन ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट में भैया? इन ऑर्बिट है बेटा। यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वाले ऑर्बिट में जब सैटेलाइट घूम रही है तब की बात कर रहे हैं बेटा। इक्वल में माइनस जी, बड़ा एम छोटा एम, डिवाइड में सिर्फ स्मॉल आर होता है बेटा। स्मॉल आर जो है वो कितना है आपका? ट्वाइस ऑफ आर। ये वैल्यू यहां डाल दोगे, देखो पहले वाले केस में इतना ही है बेटा। वैल्यू डालोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब सैटेलाइट ए वाले ऑर्बिट में घूम रही है बेटे, माइनस जी, बड़ा एम छोटा एम, डिवाइड में बेटे वैल्यू यहां आ गई 2r आ गया। कोई दिक्कत किसी को बेटा? अगले वाली बात करें बेटे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी है तुम्हारी है सैटेलाइट की है बेटा। इन ऑर्बिट बेटे, इन ऑर्बिट बी वाले ऑर्बिट में देख रहे हैं बेटा। यू बी इक्वल में माइनस जी, बड़ा एम छोटा एम, डिवाइड में स्मॉल आर होता है, जो कि कितना होगा इस वाले केस में? 4r। सीधे डालो यहाँ पे, कितना हो गया? 4r। अब दोनों का रेशियो निकालें, क्या निकालें? रेशियो यू ए बाई यू बी। तो यहीं देख लो बेटा, यू ए डिवाइड में यू बी बेटा। यू ए कितना है? ये रहा, ये लो यहाँ डालो, माइनस जी, बड़ा एम छोटा एम, डिवाइड में कितना है? 2r लिख दिया बेटा। ये वाली वैल्यू जाएगी ऊपर, घूम जाएगा तो क्या आएगा? माइनस माइनस ऊपर लो नीचे लो। अरे हाँ ना भैया, फर्क नहीं पड़ता बेटा। कितना आएगा? 4r। नीचे कितना आएगा? माइनस जी, बड़ा एम छोटा एम। काटो पीटो बेटा, ये पूरा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, आर से आर कैंसिल, ए कैंसिल, और ये 2/1 मेरे हिसाब से सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम। चलो भाई सेम आ गया। क्या आ गया? सेम। क्लियर? वो आना ही था। क्लियर? तो अर्थात ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन बेसिक। तो टोटल एनर्जी पे आपको क्वेश्चन आने चाहिए। अच्छा एक शब्द बाइंडिंग एनर्जी क्या है? यानी एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अपने अर्थ से छोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, लीव करने के लिए। क्लियर? टू स्केप, मतलब स्केप टू इन्फिनिटी, स्केप टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, जो कि कितनी होती है? फिर लो यहाँ पर बताओ, टोटल एनर्जी जिससे बंधी हुई है वो कितनी है? माइनस जी, बड़ा एम छोटा एम, डिवाइड बाई 2r है। अगर हम प्लस में एनर्जी दे दें, किसमें दे दें? प्लस में, इतनी ही एनर्जी दे दें तो सैटेलाइट जो है बेटा खुल के इन्फिनिटी चली जाएगी। यानी जितनी एनर्जी से बंधी हुई है उतनी ही एनर्जी दे दें, प्लस में देंगे ना, उल्टी माइनस थोड़ा देंगे, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो सैटेलाइट कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी पे ना। यही तो होता है कॉन्सेप्ट कि टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट जो होती है इन्फिनिटी पे कितनी होती है? 0। नॉट सैटेलाइट, कोई भी बॉडी वो स्केप कर जाएगी। क्या कर जाएगी? स्केप। और स्केप कहाँ पे? स्केप टू इन्फिनिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी? यही होता है बाइंडिंग एनर्जी। हाँ ना बोल भैया? तो बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए कर दे फिर सब खैर। तो गुड नाइट, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों।